गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट। अफजाल अंसारी, सांसद गाजीपुर। खबर गाजीपुर से है, जहां आज गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी एक बैठक में गाजीपुर आए थे, जहां उन्होंने अपने छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट से 10 साल कैद बा मशक्कत और 5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में जिन 5 केस को आधार बनाकर पिछले 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर कानून की अधिकतम तय सीमा 10 साल की सजा सुनाई है, उनमें से 4 केस में मुख्तार पहले ही बरी हो चुके हैं और एक केस में विचारण चल रहा है, जिसमें कि उन्हें दोषी भी करार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी को इसी तरह से दिल्ली से टाडा कोर्ट में भी दोषी करार दिया था, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। अफजाल अंसारी ने बताया कि गैंगस्टर के जिस मुकदमे में गैंग चार्ट लगाई गई थी, उस गैंग चार्ट पर जिलाधिकारी गाजीपुर ने दस्तखत नहीं किया था और गैंगस्टर के मुकदमे में जब तक जिलाधिकारी गैंग चार्ट पर दस्तखत नहीं करते मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन इस मुकदमे में फैसला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए थे और 16 दिसंबर को उस पर तारीख पड़ी थी, लेकिन उसके एक दिन पहले ही 15 दिसंबर को इस मामले में सजा सुना दी गई, वो भी जो अधिकतम है 10 साल की। अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की सजा पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जो सजा दी है उससे ज्यादा समय से वह जेल में बंद है, यह भी एक मामला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमने फैसले की कॉपी नहीं देखी है, लेकिन उसका विचारण करके हम लोग हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करेंगे। बातों बातों में उन्होंने जो संकेत दिए उसके अनुसार इस फैसले से अंसारी परिवार संतुष्ट नहीं है और गुण दोष के आधार पर हाई कोर्ट में समय रहते जल्द ही अपील फाइल करेगा। अब गुड्डू भाई अपने मुकदमे का विचारण कोर्ट में नहीं कराएंगे और अफजाल अंसारी पे मुकदमा कायम हो जाए तो डे बाय डे करा देंगे। तो ये सब जनता भी तो देख रही है, उसको भी तो लग रहा है कि कुछ अधिक हो रहा है, इफरात हो रहा है, देखा जाएगा। अभी तो जो एक बात है कि एक कोर्ट का निर्णय आया है और न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोई टीका टिप्पणी का अवसर नहीं। अगर आपको वो फैसला अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो विसंगतियां हैं, उसमें जो कमी है, उसको आधार बना के आप ऊपर के न्यायालय में जाइए। आप उस पर टीका टिप्पणी कैसे करेंगे? आपके वकील साहब ने बताया था कि देखिए, गैंगस्टर अपने आप में पैरों पर खड़ा होने वाला कोई अपराध नहीं, ये किसी दूसरे पैर पे खड़ा होता है। जैसे किसी के विरुद्ध एक मुकदमा है या किसी के विरुद्ध 2-4 मुकदमा है, तो जब गैंगस्टर का मुकदमा कायम होता है तब उसमें लिखा जाता है कि ये आदमी गैंगस्टर एक्ट में इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा रहा कि इसने फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, फला जगह घटना की, इन घटनाओं में ये अभियुक्त है और इसलिए अभी ये बहुत सिलसिले से घटनाएं कर रहा, इसलिए इसके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ये आधार बना के कर दिया। अब ये सच है कि 4 मुकदमे उसमें तो छूट चुके थे और 5वां मुकदमा जो था अभी निर्णय नहीं आया था। ऐसा भी नहीं था कि उसमें वो दोषी पा गए थे, लेकिन अब इस मुकदमे के आने की वजह से हो सकता है उस मुकदमे में भी ये आधार बना लिया जाए या इसको आधार न भी बनाया जाए, तो इस रोशनी में उसके निस्तारण पे सोचा जाए। अब मुख्तार का तो लखनऊ की अदालत में एक धमकी देने के मुकदमे में 7 साल की सजा दी गई। आप अगर देखेंगे तो शायद देश में नजीर नहीं मिलेगी। 506 के मुकदमे में 7 साल की सजा। उसके बाद एक और कोई उस जगह था, हाँ, एक गैंगस्टर का और मुकदमा था वो छूट गया था, तो उसमें अपील में उनको 5 साल की सजा और एक और कोई कुछ था तो उसमें उनको 3 साल की सजा। तो अब बहुत से लोग परेशान हैं, हम लोगों को भी पकड़ के सड़क पे कह रहे लोग, भैया ये तो 7 साल, अब 5 12 साल, अब 3 18 साल, अब 10 28 साल। हमने कहा नहीं, ये मुकदमों के सजा और ट्रायल का ये सिस्टम नहीं है। ये सारी सजाएं सब जिस दिन
अनाउंस हो गया उस दिन से ही काउंट होने। ग्राम पंचायत को भी एक सरकारी संस्था की जो उनके कार्य करने योग्य होंगे। इसमें सर गाइडलाइन भी हम लोग देखें। गाइडलाइन में सर प्राधिकारी जिलाधिकारी महोदय को ही पावर है। इसी बैठक के माध्यम से प्रस्ताव ला रहा हूँ, इस पर विचार कर लीजिएगा। जिलाधिकारी का जो काम है आप लोग भी चिंता कर लीजिए, उसके भी काम में कहीं अतिक्रमण न करें। डेमोक्रेसी समन्वय से चलती है, इसलिए डीएम के काम में कोई अतिक्रमण नहीं होगा, उससे काम होंगे।